स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है गाइस। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दिया है। गुड मॉर्निंग। ओके, सो कल जहाँ पे अपन ने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। ओके ओके, सो आगे चलते हैं और आगे इसमें आगे के फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अपन ने देख लिया था कि कार, क्लीन, कोड, कॉनकैट, ठीक है, फिर एग्जैक्ट, ठीक है, फिक्स देख लिया था। ओके, उसके बाद इसमें इसमें और दो तीन ऐसे यूनिकार, यूनिकोड देख लिया था। ठीक है, और प्रॉपर अपर वाला देख लिया था। ठीक है, अब जो बचे हुए हैं आज उनको अपन कवर करते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम देखो यहाँ पे कुछ चार पांच फंक्शन जो कि एक जैसे हैं। देखो सबसे पहले तो है फाइंड। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे है फाइंड, उसके बाद आता है लेफ्ट, फिर आता है लेन, फिर आता है मिड, फिर आता है राइट। ये चार पांच एक जैसा काम करते हैं, मतलब ये ग्रुपिंग में काम करते हैं। तो कैसे देखते हैं अपन, सबसे पहले अपन समझते हैं फाइंड के बारे में। ठीक है, फाइंड फाइंड का मतलब होता है कोई भी चीज ढूंढना। ठीक है, तो फाइंड मतलब एग्जैक्टली हो है क्या, उसके लिए मुझे एक ईमेल चाहिए। ठीक है, ताकि तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, ये ईमेल है मेरे पास। ठीक है, ये ईमेल है। अब इस ईमेल के अंदर फाइंड करना है मुझे। ठीक है, क्या फाइंड करना है, अभी अगर मुझे ये देखना हो कि इसमें जो एट द रेट है, ये जो एट द रेट है वो कौन से नंबर पे आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं ऐसे गिनूं तो अगर नॉर्मली अगर देखें गिनने से मतलब क्या, मतलब मैं ना कैरेक्टर्स को गिनना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ठीक है, ये आठ, ये हो गया, ये डॉट जो है ना ये नौ हो जाएगा, नौ, ये हो जाएगा दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, और ये 16 नंबर पे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बता रहा है ये 16 नंबर पे है। ठीक है, 16 पे। इसी तरह से हर एक के अंदर नाम के कारण वो थोड़ा बहुत आगे पीछे है, पर मुझे उसका एग्जैक्ट पता करना है कि वो एग्जैक्टली कितने नंबर पे आ रहा है। तो इसको पता करने के लिए अपन फाइंड फंक्शन यूज करते हैं, फाइंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं समझो फाइंड, वो पूछेगा फाइंड टेक्स्ट। ठीक है, तो फाइंड टेक्स्ट जो मुझे ढूंढना है, वो ढूंढना है एट द रेट, इन्वर्टेड कॉमा में एट द रेट डालेंगे, कॉमा वो बोलेगा विद इन टेक्स्ट मतलब इसके अंदर, कॉमा स्टार्ट नंबर एक से सर्च करो, एक से मतलब एस से सर्च करो, एंटर। आ गया 16 नंबर पे। मैं इसको ड्रैग करूंगा तो तुम देखोगे सभी आ गए मेरे पास। ठीक है, अब फाइंड एट द रेट, ठीक है, मैं इसको बोलता फाइंड एट द रेट। ओके, अब समझो मेरे को है ना डॉट देखना है इसमें, ये जो फर्स्ट वाला जो डॉट है ना मेरे को वो ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे आता हूँ मैं, फाइंड डॉट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड, वो पूछेगा फाइंड व्हाट, मैं बोलूँगा इन्वर्टेड कॉमा डॉट, कॉमा विद इन टेक्स्ट, विद इन दिस टेक्स्ट, कॉमा स्टार्ट नंबर एक। आ गए मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड फंक्शन काम करता है। फाइंड फंक्शन की मदद से अपन आप लोग किसी भी टेक्स्ट के अंदर कोई भी चीज को सर्च कर सकते हो, कोई भी चीज को आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, एट द रेट हो गया, कोई साइन हो गया, कोई सिंबल हो गया, या कोई ऐसा लाइन हो गई, बहुत बड़े इस पे भी रहा ना तो भी आप उसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब ये फाइंड की तरह ना बिल्कुल एक जैसा एक काम करता है, एक और फंक्शन है जो कि बिल्कुल फाइंड की जैसा काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे एक है सर्च, सर्च और फाइंड एक ही जैसा काम करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने फाइंड से निकाला है, अब इसी चीज को मैं सर्च से निकालूंगा। ठीक है, सर्च, सर्च। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च, वो पूछेगा टेक्स्ट। ठीक है, फाइंड टेक्स्ट,
मतलब क्या ढूंढ रहे हो, मैं बोलूंगा उसको कि मैं एट द रेट ढूंढ रहा हूँ, कॉमा विद इन टेक्स्ट विद इन दिस नंबर विद इन दिस, कॉमा स्टार्ट नंबर एक से सर्च करो। आ गया, देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क है या नहीं इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन यूज करूंगा जो अपन ने पिछले इसमें सीखा था। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी फॉल्स नहीं आना चाहिए, फॉल्स आ गया मतलब अपना फॉर्मूला भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेटिंग देता हूँ, फिल्टर लगाता हूँ, और तुम देखोगे यहाँ पे सिर्फ ट्रू आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे सर्च है ना, डॉट को सर्च करने के लिए लगाता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च, वो बोलेगा व्हाट टू सर्च, बोलूंगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट, कॉमा विद इन टेक्स्ट विद इन दिस टेक्स्ट, कॉमा स्टार्ट नंबर में बोलूंगा एक से सर्च करो, एंटर। ओके, तो इस तरह से अपन कोई भी चीज को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं, तो ये होता है फाइंड और सर्च। ठीक है, ये एक जैसे। अगला वाला देखते हैं, अगला वाला जो फंक्शन है इसमें, इसका है लेन। ठीक है, लेन, लेन भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, छोटा सा है, बहुत इजी भी है। ठीक है, लेन, लेकिन ये यूज क्यों होता है, मैं ईमेल आईडी लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, और यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर भी ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर बनाता हूँ, समझो, रैंडम बिटवीन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये नंबर मेरे पास आ गए, समझो। ओके, अब इसमें से मैं कुछ नंबर्स के आगे के नंबर्स हटा देता हूँ। ओके, ये नंबर इस तरह से। अब मुझे इसमें से चेक करना है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है। ठीक है, गलत नंबर कौन सा है। अभी गलत नंबर कौन सा होगा, वही नंबर होगा ना जो या तो 10 से ज्यादा होगा या तो 10 से कम होगा, वही रॉन्ग नंबर है। तो कैसे निकालें, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रॉन्ग नंबर, नंबर। ठीक है, जो 10 से ज्यादा होगा और जो 10 से कम होगा वही होगा, तो मैं डालता हूँ मैं लेन। ठीक है, लेंथ का मतलब लेंथ, किसी भी चीज की लेंथ बताता है, टेक्स्ट दिस टेक्स्ट, एंटर, आ गया। मतलब इसके अंदर 10 कैरेक्टर है, वो बोल रहा है कि इसके अंदर 10 कैरेक्टर है, आ गया। अब मुझे अगर हटाना हो तो कैसे हटाऊंगा, फिल्टर लगाया और यहाँ पे आके सिर्फ 10 को छोड़ दूंगा मैं, 10 को छोड़ दूंगा और सबको सिलेक्ट कर लूंगा, मतलब इतने नंबर मेरे गलत है। अब मैं इतने नंबरों को डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ करेक्टेड वाले बचेंगे, डिलीट कर दिया और मेरे पास अब सब करेक्टेड नंबर है। ठीक है, मैं अनडू करता हूँ। ठीक है, तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने रखा हुआ है। ओके, अब मुझे समझो, मेरे को यहाँ पे एक ईमेल भी चेक करना है कितने नंबर है, तो मैं एक इंसर्ट कॉलम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, लेन, ईमेल की लेंथ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेन, और बस सेलेक्ट कर दो लेन, बस हो गया, कितने कैरेक्टर्स है वो तुमको बता देगा। ठीक, कितने कैरेक्टर्स है वो तुमको बता देगा इसके अंदर। ओके, एनी क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है। ओजेटी के लिए सब लोग तैयार है ना, बता देता हूँ। क्या, नहीं समझ में आया, अरे इतना तो सिंपल है, लेंथ फंक्शन है, एल ई एन टाइप करो, हो गया काम। यहाँ पे आता हूँ, एल ई एन, बस यहाँ पे सेलेक्ट करो, आ गया, कितनी लेंथ है तुमको बताएगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अपन सीखते हैं। लेंथ देख लिया, लेंथ के बाद एक फंक्शन आता है अपने पास, एक लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट, ठीक है, ये वाला ले लेता हूं मैं। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान से देखना,
मुझे क्या करना है कि लेफ्ट से कुछ कैरेक्टर उठाना है, ठीक है। लेफ्ट से कैरेक्टर उठाना है मतलब यहाँ पे दो एक जैसे हैं, लेफ्ट और एक होता है राइट, ठीक है। यहाँ पे देखो, लेफ्ट से मुझको कुछ कैरेक्टर, यहाँ पे लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट वाला जो है संजीवन है, राइट वाला वो तो शीर के हैं। तो मतलब ये जो स्पेस से पहले वाले जो भी है ना वो लेफ्ट में है, बाकी सब राइट में है। तो मेरे को लेफ्ट से, मान लो मेरे को कुछ कैरेक्टर उठाना है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ लेफ्ट से मेरे को 4 कैरेक्टर उठाना है, लेफ्ट से सेलेक्ट, और कितने कैरेक्टर बोलूंगा, 4 कैरेक्टर उठाना है। यहाँ पे देखो SANJ आ गया मेरे पास, ठीक है, 4 कैरेक्टर मेरे आ गए। ठीक है, तो लेफ्ट से कितने भी कैरेक्टर उठा सकता हूँ। मैं बोलता हूँ समझो लेफ्ट से मेरे को 6 7 निकालने हैं, 7, तो तुम देखोगे 7 कैरेक्टर उठ जाएंगे। या फिर मेरे को 8 9 लेना है, मेरे को समझो मैं 9 ले लेता हूँ। देखो संजीवन पूरा आ गया मेरे पास। बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ संजीवन तो ले लिया लेकिन विकास निकालना है, तो उसके साथ में भी पूरे कैरेक्टर आ गए। देखो विकास के अंदर कितने, 5, ये 6, ये बीच में जो स्पेस पड़ा है 6 7 8 9 हो गए, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। ओके, ओके, इस तरह से ये काम करता है। इसी तरह से राइट भी काम करता है। राइट, राइट वाला क्या करता है, सेम काम करता है लेकिन राइट से कैरेक्टर उठाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट टेक्स्ट दिस टेक्स्ट, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं बोलूंगा 5। तुम देखोगे 5 कैरेक्टर वो उठा लेगा राइट से। यहाँ पे देखो HIRKE, यहाँ से देखो H, अगर मैं इसको 6 कर दूं, आ गया, 6 कैरेक्टर्स ने उठा लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही अगेन थोड़ी गड़बड़ आ गई है। तो लेफ्ट राइट फंक्शन यही करते हैं, लेफ्ट से कैरेक्टर उठाएगा, राइट वाला राइट से कैरेक्टर उठाता है, ठीक है। इस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे इनका एक कॉम्बो अपन सीखेंगे, ठीक है। कॉम्बो अपन सीखेंगे, कॉम्बो, कॉम्बो मैं ऐसे लिखता हूँ, फाइंड लेन लेफ्ट राइट, और एक होता है मिड, ठीक है। ओके, सो 4 5 एक जैसे यूज होते हैं, वो कैसे यूज होते हैं अपन को देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको ले लेता हूँ मैं, ओके। मेरे को एक्चुअल में अलग अलग चाहिए मेरे को ये, हाँ ये जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग है ना, ऐसे चाहिए मेरे को। ठीक, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये को जोड़ देता हूँ मैं, मिडिल नेम, ठीक है। मिडिल, मिडिल नेम, ठीक है। मिडिल नेम भी मैं इसमें जोड़ देता हूँ, ठीक है। कुछ भी जोड़ देता हूँ, रविंद्र, शा- भूपेन, पंकज, रमेश, जयेश, विजय, दिनेश।
ओके, ये हो गया मेरे पास। अब ये बहुत कमाल की चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देखना, यहाँ पे तुम लोग एक बहुत अच्छी चीज सीखोगे। देखो इंटरव्यू लेवल पे भी है, क्यों ना नो बोला, क्यों नो बोला, अरे कहाँ न्यू नो बोला, समझा है ना? ठीक है। नहीं भी समझ में आया टेंशन मतलब, जितना समझ में आ रहा है हाल फिलहाल उतना तो समझो। ओजीटी के अंदर तुम लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो टेंशन मत लो, मतलब मेरा टारगेट ही तुमको क्लियर होना चाहिए सारी चीजें। थोड़ा टाइम लग सकता है बट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब तुम लोग एक चीज नोट करोगे, मेरे पास फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम है, ठीक है। और हमने देखा है कि अगर मेरे पास तीन अलग अलग नाम हो तो उनको एक साथ कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फुल नेम। तो फुल नेम इसको जोड़ना हो इन तीनों को तो जोड़ेंगे कैसे? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉनकेटिनेट। इधर को ये वाला भी ले सकते हो या ये वाला भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी पे। कॉनकेटिनेट फर्स्ट नेम ये वाला हो गया, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक स्पेस दे दूंगा, फिर कॉमा, फिर मिडिल नेम, फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक स्पेस दे दूंगा, कॉमा, लास्ट नेम, ये हो गया, ठीक है। देखो हो गया, तीनों जुड़ गए मेरे पास। तो तुमने देखा कि कॉनकेटिनेट की मदद से मैं इनको जोड़ सकता हूँ, ठीक है। कॉनकेटिनेट की मदद से तुम किसी भी चीज को जोड़ सकते हो, ठीक है। टी नेट, ठीक है, जोड़ सकते हो। लेकिन अभी अगर मेरे पास ये जुड़ गए हैं, ठीक है, मेरे पास ये जुड़ गए हैं, ओके। और मान लो मेरे पास ये लास्ट नेम जो है अलग अलग नहीं है, मैं इनको हाइड कर देता हूँ, हाइड, ठीक है। या हाइड नहीं करता, रहने दो, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, ओके। अब मान लो मेरे पास ये लास्ट नेम है, ठीक है। अब मेरे पास ये तीन नाम है। अब मुझको उन तीनों को अलग करना है। जोड़ना तो हमने देख लिया, अब अलग करना हो तो कैसे करें, ये चीज इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है। फॉर्मूले की मदद से, हालांकि ये प्रोफेशनल वे नहीं होता जिससे कि हम उनको जोड़े, ठीक है। प्रोफेशनल तरीका अलग होता है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल तरीका, ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होती बट इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि इनको ना ये जो नाम है इनको अलग अलग करके दिखाओ फॉर्मूले की मदद से। लेकिन अपन फॉर्मूले से नहीं करते, दूसरा तरीका होता है, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो उनको कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये ना एक लॉजिकल वे में काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, इन तीनों के अंदर देखो, इसमें क्या है कि यहाँ पे कुछ में एक्स्ट्रा स्पेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, मैं ट्रिम, ट्रिम, ट्रिम से क्या होता है, अनवांटेड स्पेस पड़ा होगा ना वो हट जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझको तीनों नामों को अलग अलग करके यहाँ पे डालना है। तो अलग कैसे करें, अलग करने से पहले लॉजिक को समझो। देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम है, फिर एक स्पेस है, फिर मिडिल नेम है, फिर एक स्पेस है, और यही पैटर्न सभी में है। मतलब दो स्पेसेस है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे को है ना ये वाला नाम मेरे को चाहिए हो, ठीक है, किसी का भी इसमें से कोई भी नाम चाहिए हो, ठीक है, ये वाला नाम मेरे को किसी भी तरह से ये वाला नाम मेरे को चाहिए हो, तो कैसे निकाल सकता हूँ? तो तुम देखोगे अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को लेफ्ट का फॉर्मूला सिखाया, ठीक है। तो उसमें से अगर मैं यहाँ तक इतना वाला ले लूं और इतना वाला छोड़ दूं, ठीक है, तो मेरे को ये चीज मिल सकती है। और ये वाली चीज मेरे को लेफ्ट फॉर्मूले से मिलेगी, लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से, ठीक है। तो कैसे, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट। तो बोलेगा टेक्स्ट, में बोलूंगा ये टेक्स्ट, कॉमा, फिर वो बोलेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब इसमें कितने कैरेक्टर है, नो है, मैं नो डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये मिल गया मेरे को, मैं ड्रैग करता हूँ इसको। अब ड्रैग करूंगा तो देखो फर्स्ट तो मिल गया मेरे को, फर्स्ट में मालूम है कितने कैरेक्टर, नो है। लेकिन सेकंड में मेरे को फिर से यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने हैं, पांच है, तो मेरे को पांच डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगेन मेरे को डालना पड़ेगा, फिर अगेन अगेन अगेन, इस तरह से। नहीं तो क्या करेगा, मैंने नो बोले है तो सभी में नो कैरेक्टर ही निकाल के मेरे को देगा, ठीक है। सभी में से नो कैरेक्टर निकाले हैं, लेकिन जो कि प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। तो फिर क्या करेंगे इसके आगे? तो इस चीज से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, इस चीज को टैकल करने के लिए अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें एक लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे? देखो अगर मेरे को किसी तरह ये पता चल जाए, ठीक है,
किसी तरह मुझे ये पता चल जाए कि ये जो स्पेस है, ये पहला वाला जो स्पेस है, वो कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो उस स्पेस से मैं है ना बता सकता हूँ कि ये वाले काउंट कितने आ रहे हैं। मतलब मेरे को अगर ये पता चल जाए कि ये स्पेस कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है, तो उससे मेरे को क्या फायदा हो जाएगा कि मैं क्या कहूंगा, लेफ्ट को बोलूंगा भैया कि ये जो स्पेस है ना उससे एक माइनस कर दो और यहाँ तक का डेटा उठा लो। तो जो है एक स्पेस माइनस करेगा और यहाँ तक का मेरे को डेटा उठा देगा। तो ये अपन कैसे करेंगे, ये करेंगे अपन किसी और अप्रोच से। तो उसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, मेरे को किसी तरह ना ये जो स्पेस है, ये अगर मेरे को पता जाए, क्योंकि ये स्पेस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्पेस तक ही सभी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्पेस को ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा फाइंड फंक्शन, फाइंड स्पेस, ठीक है, फाइंड स्पेस। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं फाइंड, ठीक है, बोलेगा फाइंड टेक्स्ट में बोलूंगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक स्पेस ढूंढो। कहाँ पे, इसके अंदर से, कितने नंबर से, एक नंबर से, ठीक है। ओके, अब उसको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। अब उसको स्पेस मिल जाएगा, मिल गया स्पेस। ये बता रहा है कि 9वें नंबर पे स्पेस है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट। वो लेगा टेक्स्ट, मैं बोलूंगा ये टेक्स्ट, ठीक है, कॉमा कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं, मैं बोलूंगा इतने कैरेक्टर्स उठाने हैं, ठीक है। बट एक बात याद रखना, अगर मैं उसको बोलूंगा इतने स्पेस उठाने हैं तो इसमें स्पेस भी है, मतलब ये क्या करेगा, एक स्पेस भी एक्स्ट्रा में लेगा। मतलब इसमें 9 कैरेक्टर है तो 10 ले लेगा ये, ठीक है। एंटर, इसको ड्रैग करता हूँ, देखो आ गया सबके सही नाम, ठीक है, सबके एकदम करेक्ट नाम आ चुके हैं। बट अगेन जैसा कि मैंने बताया, इसमें ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इसमें स्पेस भी इंक्लूडेड है। तो अगर मैं यहाँ पे लेन का फॉर्मूला लगाता हूँ, लेन, तो तुम देखोगे इसके अंदर जो है ना एक्स्ट्रा स्पेस वाले भी मेरे को बता रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, एक्स्ट्रा स्पेस जो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा -1। मतलब ये क्या करेगा, नो जो कैरेक्टर है, ये एच वाला जो दिख रहा है रेड, ये है, इसमें से एक हटा दो, ठीक है। अब देखो 8 कैरेक्टर आ गए, ठीक है, और मैं उसको ड्रैग करूंगा, ठीक है। तो अब जो स्पेस था, 9वें नंबर पे स्पेस है, ये बात ध्यान रखना। मैंने उसको बोला स्पेस वाली जगह ढूंढो, लेकिन वो स्पेस नहीं चाहिए, बिना स्पेस के चाहिए। तो पूरे 8 कैरेक्टर है उसके अंदर, वो पूरे 8 कैरेक्टर मेरे को दिखा रहा है। तुम देखो सभी का फर्स्ट नेम मेरे पास आ चुका है, ठीक है। वापस से बताऊं, जवाब नहीं दोगे ना तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर क्या बोल रहे हो। अच्छा, कितने लोग एक्टिव है, मैसेज करो। कौन मेरी क्लास को सीरियसली लेता है। ठीक है, कोई बात नहीं, वापस से बताता हूँ। और कौन कौन है, हाई लिखो जरा, कौन कौन एक्टिव है। ऐसे भी रहते हैं लोग, मतलब ज्वाइन कर लेंगे और सो जाएंगे वो लोग। हम्म। हम्म, ठीक है। ओके चलो, ऑलमोस्ट काफी लोग एक्टिव है, चलेगा, अच्छी बात है। चलो, तो चलते हैं अपन, वापस से इसको देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, तो लेफ्ट के मैं बोलूंगा कि लेफ्ट से तुम, मेरे को ये मालूम है कि ये जो है 8 नंबर के कैरेक्टर है, 8 निकालो उसमें से। तो मेरे को बराबर उसने निकाल के दे दिया है, ठीक है। लेकिन बाकियों का तो फिक्स नहीं है ना, क्योंकि ये जो 8 में यहाँ डाल रहा हूँ ना, ये हार्ड कोड फिक्स वैल्यू डाल रहा हूँ, फिक्स। मतलब 8 ही है तो 8 ही निकालना। तो यहाँ से सिर्फ 8 ही निकालेगा, इंक्लूडिंग स्पेस। इसमें भी देखो 8 कैरेक्टर है, मैं इसको ड्रैग करूँ, सभी में तुम देखोगे 8 8 8 8 आ रहे हैं, क्योंकि 8 ही निकाल रहा है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं चाहिए मेरे को कैसा चाहिए कि इनका फर्स्ट नेम आ जाए। तो फर्स्ट नेम को समझने से पहले मुझे ये समझना होगा कि इनके फर्स्ट नेम खत्म कहाँ हो रहा है। फर्स्ट नेम जो खत्म हो रहा है, ये स्पेस के ऊपर खत्म हो रहा है, ठीक है, इस स्पेस के ऊपर खत्म हो रहा है। अगर मेरे को किसी तरह ये स्पेस की वैल्यू पता चल जाए कि ये स्पेस जो है हर कैरेक्टर में कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को बोलूंगा कि भैया तुम जहां तक स्पेस है ना वहां तक तुम सर्च करके डेटा निकालो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा कि लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट, और मैं फाइंड की मदद से, सबसे पहले फाइंड की मदद से स्पेस ढूंढ लूंगा कि कौन से नंबर पे ये स्पेस आ रहा है। 9वें नंबर पे दिखा रहा है, तो 9वें नंबर पे, यहाँ पे कौन से, 6वें नंबर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा कि ये जो है, यहाँ पे, यहाँ पे तुम डालोगे
जो नंबर ऑफ कैरेक्टर निकालने मेरे को ये निकालना है, ठीक है, 9 कैरेक्टर तक। अब अगर मैं इसको बोलूंगा कि 9 कैरेक्टर तक फाइंड करो, तो ये क्या करेगा, स्पेस भी उसमें जोड़ देगा, ठीक है। देखो 9 हो गए कैरेक्टर्स, ठीक है, आ गया। बट इसमें अगेन स्पेस है, तो अगर मेरे को स्पेस हटाना हो तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमको बोलूंगा -1 कर दो। -1 से क्या होगा, ये जो H2 वाली वैल्यू है इसमें से एक माइनस कर देगा। जैसे मतलब इसमें से एक माइनस करेगा, इसमें से एक माइनस किया था, कितना बचेगा 8। मतलब ये स्पेस से स्पेस पे ना होके एन पे चला जाएगा। एंटर, ठीक है। सॉरी, ठीक है, ओके। अब अगला वाला देखते हैं, ठीक है, मिडिल वाला। मिडिल वाला अपन बाद में देखेंगे, पहले राइट वाला देखते हैं, ठीक है। राइट वाला को समझने के लिए भी सेम लॉजिक अपन समझेंगे, ठीक है, लॉजिकल है ये भी, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो, अगर मैं यहाँ पे राइट लिखता हूँ और बोलता हूँ टेक्स्ट दिस टेक्स्ट, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मैं बोलूंगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 6 निकालो, ठीक है। अब पहले वाले का तो मेरे को मालूम था, लेकिन दूसरे वाले का नहीं मालूम, तो अगेन क्या हो जाएगा, दूसरा का भी तुक्का लग गया, तीसरे का भी तुक्का लग गया, यहाँ पे इसका भी तुक्का लग गया। लेकिन यहाँ भारद्वाज, भारदवा, भोगले, ठीक है, एन गुप्ता देखो आ रहा है यहाँ पे, आई मनी, ठीक है, चौहान, रावत, ठीक है। तो हर एक में जो है फिक्स नहीं है, ठीक है, नेम। एक्चुअल में कुमार सिंह है, ठीक है। तो असल में फिक्स नहीं, देखो कहीं कहीं पे कुछ कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करने के लिए फिर अपन क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक चीज लॉजिक देखो, यहाँ पे अगर समझो मैं यहाँ पे किसी तरह से यहाँ से डेटा, मतलब अगर मैं इतना कट कर दूं डेटा, इतना डेटा कट कर दूं, तो मेरे को ये चीज मिल सकती है, ठीक है। तो इतना डेटा कट कैसे होगा, ठीक है, इतना डेटा कट कैसे होगा, कट करने के लिए तुमको देखना होगा कि यहाँ पे मेरे को है ना दूसरे स्पेस तक मेरे को जाना होगा, दूसरे स्पेस तक का डेटा मैं माइनस कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरे स्पेस तक का डेटा मैं इसमें माइनस कर सकता हूँ। मतलब देखा जाए तो ये मेरे को यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता चल जाए, ठीक है। पहली चीज मेरे को यहाँ पे यहाँ तक की लेंथ पता चल जाए, और मेरे को यह पूरी लेंथ पता चल जाए, ठीक है। मतलब एक तो पहली लेंथ यहाँ तक, दूसरी लेंथ यहाँ तक, ठीक है। और फिर मैं दोनों लेंथ को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास इतना एरिया बच जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं, ठीक है। उससे पहले मुझे क्या करना होगा, सेकेंड वाला स्पेस मेरे को ढूंढना होगा। तो सेकेंड स्पेस कैसे निकालेंगे, अगर मैं ना यहाँ पे अगर मैं फाइंड लिखता हूँ और मैं बोलता हूँ फाइंड टेक्स्ट, मैं बोलता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस ढूंढो, कॉमा विद इन टेक्स्ट, विद इन दिस टेक्स्ट, कॉमा, स्टार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके, फाइंड स्पेस। अभी अगर यहाँ पे मैंने फाइंड स्पेस किया, तो तुम देखो कि पहला वाला ही स्पेस मेरे को लाके दे रहा है ये। इसने क्या किया है, जो पहला स्पेस था ना वही मेरे को लाके दे दिया। तो सेकंड स्पेस लाएंगे कैसे अपन, अगर मैं उसको बोलूं कि सेकंड स्पेस लाने के लिए तुम यहाँ पे एक नहीं दो टाइप करो, दूसरा वाला डालो, तो भी वो मेरे को है ना वही लाके दे रहा है। अभी मैंने जो दो डाला ना, वो क्या बता रहा है, ये दो जो है ना वो क्या बता रहा है, दो जो है ना, पहले जब मैंने एक डाला तो वो एस से शुरू करेगा, दो बोला तो ए से शुरू करेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरे को यहाँ पे कहाँ से सर्च करना हो, अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस डाल दूं, तो क्या करेगा, फिर तो गलत आ गया। तो फिर अपन कैसे सर्च करेंगे, तो सेकेंड वाला जो स्पेस है उसको सर्च करने के लिए एक तरीका है, देखो ये जो स्पेस है ये फर्स्ट वाले का है, राइट। अगर मैं उसको बोलूं कि एक काम कर, मैं ना इसके अंदर एक ऐड कर देता हूँ, मतलब एक नंबर डाल देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 10, मतलब ये जो स्पेस है, ठीक है, मैं इसके अंदर अगर एक जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा 10, मतलब ये एक स्पेस से हट के ये आर के ऊपर आ जाएगा।
फिर मैं बोलूंगा कि काउंट करो, जो पहला स्पेस मिलता है उसको लेकर आ। ठीक है, तो इस चीज को अपन अचीव करेंगे कैसे, ऐसे। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा कि फाइंड स्पेस, ठीक है, फाइंड स्पेस, फाइंड इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस, कॉमा विद इन टेक्स्ट, विद इन दिस टेक्स्ट, कॉमा स्टार्ट नंबर। मैं बोलूंगा स्टार्ट नंबर कहाँ से करना है, स्टार्ट नंबर के लिए मैं बोलूंगा ये जो स्पेस है, ठीक है, वो जो स्पेस लिया है H2 पे जो है, उसके अंदर एक जोड़ दो। एक जोड़ देने से क्या हो जाएगा, ये जो स्पेस पड़ा है एन और आर के बीच में, ये 9वें नंबर पे, वो 9 से शिफ्ट होके 10 पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। मैं बोलूंगा फिर वहां से स्टार्ट करना है, आर से स्टार्ट करना है और वो ढूंढना है। एंटर करूंगा तो तुमको दूसरा वाला स्पेस भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो मेरे को सेकेंड वाला स्पेस भी मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा लॉजिक देखो। अब अगर मैं, मुझे ये जो स्पेस आया है, ठीक है, ये जो स्पेस आ रहा है ये 18 नंबर, ये यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी तरह से यहाँ से यहाँ, ये इस इतने को अगर मैं इस पूरे में से हटा देता हूँ, तो मेरे पास ये वाला एरिया बच जाएगा। तो हटेगा कैसे, ये वाली लेंथ माइनस ये वाली लेंथ। ठीक है ना, इसकी पूरी लेंथ निकालूंगा, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेरे को पता है 18 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नहीं मालूम। तो मैं पूरी लेंथ में से अगर इसको हटा देता हूँ, इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास सिर्फ ये लास्ट वाला बच जाएगा, ये पूरी लेंथ में से। तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेरे को पता चल गई, यहाँ से जो सेकेंड वाला स्पेस है उसकी लेंथ ये है, 18 है, लेकिन पूरी लेंथ में से घटा दूंगा तो मेरे को ये वाला मिल जाएगा। तो अपन इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं राइट टेक्स्ट दिस टेक्स्ट, कॉमा, बोलेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने निकालना है। तो मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो मेरे को निकालना है, वो मेरे को ना लेंथ, लेंथ सर्च करता हूँ, लेंथ। ठीक है, कौन सी लेंथ, ई वाली लेंथ। ठीक है, इस लेंथ में से माइनस करना है मेरे को। ठीक है, माइनस करना है ये वाली लेंथ को। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, ये पूरी लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस कर दो। पूरी लेंथ कहाँ से, एस से लेकर ई तक, और यहाँ से यहाँ तक, ये जो 18 नंबर है वो कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक। इतना सेलेक्ट करता हूँ, एंटर मार देता हूँ। देखो अब आ गया, सेन गुप्ता आ गया, शर्मा, पाठक, ढोरे, डुबे, देवराज, चौकाम। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुमको, तब तुमको समझ में आएगा ये कि ये लॉजिक बना कैसे। ठीक है, अब मिडिल नेम, मिडिल नेम के लिए भी लॉजिक है। क्या लॉजिक, अगर मैं इसको मिडिल नेम चाहिए हो, ठीक है, तो मिडिल नेम किसे, मिडिल नेम निकालने के लिए अगर मैं यहाँ से इतना डेटा कट कर दूं, ठीक है, और यहाँ से भी इतना डेटा जो है मैं कट कर दूं, तो मेरे को मिडिल नेम बच जाएगा, तो मेरे को मिडिल नेम मेरे को मिल जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो कट करना रहेगा उसके लिए मेरे को ये वाला स्पेस यूज करना होगा, और यहाँ से यहाँ तक करना होगा तो ये वाला स्पेस यूज करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक फॉर्मूला मिड का, मिड, वो लेगा टेक्स्ट दिस टेक्स्ट, कॉमा स्टार्ट नंबर में बोलूंगा एक से स्टार्ट करना है, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हटाना है, मैं बोलूंगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हटाना है। देखो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से ये सेकंड वाला स्पेस वो ये है, उसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ इतना बच जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये 18 नंबर है, सही है, 18 नंबर तक का मेरे को है। इसको लास्ट वाले को भूल जाओ, अब ये यहाँ से यहाँ तक कट हो गया, ऑटोमेटिकली कट हो गया ये इसमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक में से यहाँ तक की लेंथ को हटा देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये बच जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो मैं वही फंडा यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर जो निकालना है, बोलूंगा ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, इसमें से ये वाली लेंथ को माइनस करना है। ठीक है,
ये वाली लेंथ को माइनस करना है। फर्स्ट नेम आ रहा है this this length this length minus this total length mid formula text this text comma start number from first comma number of characters this minus this minus this। क्या बात है, लास्ट नेम नहीं आ रहा है अभी, मिडिल नेम टोटल लेंथ 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 this length and minus number of characters संजीवन। अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गई, अ, इसको कट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मेरे को स्टार्ट टेक्स्ट मैंने ये ले लिया, ठीक है। स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करूं, मैं बोलूंगा देखो यहाँ से स्टार्ट करना, जो पहला स्पेस है, मतलब पहला स्पेस तो यही है, पहले वाले स्पेस से स्टार्ट करना, कॉमा उसके बाद कितने कैरेक्टर उठाना है, तो मैं बोलूंगा ये इतने जो नंबर है, मतलब ये पूरी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से माइनस कर दो ये वाली लेंथ को, ठीक है। अब देखो आ गया, ठीक है। मैंने उसको क्या बोला कि स्टार्ट नंबर जो है, इस बार स्टार्ट नंबर जो रहेगा वो 9 नंबर, मतलब यहाँ से, ठीक है। और वहां से क्या माइनस कर दो, ये पूरी लेंथ माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस करो, माइनस करेगा तो ये वाला बचेगा मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम ये इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है, कभी कभी, कि ये ना फॉर्मूले की मदद से इनको अलग करके दिखाओ, तो इस तरह से उनको करते हैं, ठीक है। थोड़ा तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके तुम लोगों को आएगा वो, ठीक। थोड़ा वीडियो रिपीट करके देखना, तुमको समझ में आएगा, अपने पास टाइम कम है ना। आगे देखते हैं, ठीक है। तो अपन देख लिया फाइंड, देख लिया फिक्स, देख लिया लेफ्ट, देख लिया लेंथ, देख लिया लोअर, देख लिया मिड, देख लिया, ठीक है। उसके बाद नंबर वैल्यू को छोड़ दो, प्रॉपर देख लिया, रिप्लेस बचा हुआ है, रेप्ट, ठीक है, राइट देख लिया, सर्च देख लिया, ठीक है। और इसमें दो तीन और है, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो प्रॉपर दिया हुआ है, ठीक है। नंबर वैल्यू को छोड़ दो, यूज नहीं होता, मुझे भी नहीं आता, कभी यूज भी नहीं किया, ठीक है। तो कोई चीज वैल्यू को नंबर्स को वैल्यू में बदलता है, ठीक है। प्रॉपर देख चुके, रिप्लेस देखते हैं। ये यहाँ पे एक है रिप्लेस, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट, ये दोनों एक जैसे हैं फंक्शन, जैसे फाइंड और स्पेस था ना, बिल्कुल वैसे ही फाइंड और सर्च, यहाँ पे रिप्लेस, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट, ये दोनों एक जैसे काम करते हैं, ठीक है।
कैसे काम करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैं आईडी बनाता हूँ, ठीक है, एक आईडी बनाता हूँ। अ, समझो फर्स्ट नेम लेता हूँ मैं, ये नहीं, मेरे को फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम लेता हूँ यहाँ पे, ओके। अब मेरे को क्या करना है, इनकी एक आईडी है, ठीक है। आईडी कैसे है, MTW MTS करके, ठीक है। यहाँ पे आईडी देता हूँ रैंडम बिटवीन 300 टू 700, ठीक है। ये आईडीज है इनकी, ये आईडीज है, ओके। और इसको ये आईडी ना इस तरह से बनी हुई है, कॉन्केटिनेट दिस, फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर डैश MTS इन्वर्टेड कोमा, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है ओके। ये उनकी एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। अब इस एम्प्लॉय आईडी के अंदर मेरे को एक करेक्शन करना है, क्या? ये जो MTS लिखा है ना, MTS के यहाँ पे मेरे को सिंटेलिजेंस SYNT लिखना है मेरे को, ठीक है, सिंटेलिजेंस लिखना है। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, सिंटेलिजेंस तो वो कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस के थ्रू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट मतलब क्या? ओल्ड टेक्स्ट मतलब बोलूंगा मैं कि ये टेक्स्ट है ओल्ड वाला, ठीक है, कॉमा, स्टार्ट नंबर में बोलूंगा 1 से स्टार्ट करना, मतलब 5 से, ठीक है। फिर 1 से नहीं, अपन यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे कौन से नंबर से चेंज करना, MTS को चेंज करके SYNTL लिखना है। तो 1 2 3 4, 4 को छोड़ दिया, मतलब 5 नंबर पे M है, मतलब 5 से स्टार्ट करो, ठीक है। कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हटाने हैं, तो 1 2 3, 3 हटाना है, ठीक है ना। कॉमा, और न्यू टेक्स्ट क्या होगा, न्यू टेक्स्ट होगा इन्वर्टर में SYNT, ठीक है, इंटेलिजेंस का, ठीक है, ये लिखना है, एंटर। आ गया, ठीक है, SYNTL आ गया, SYNT आ गया, सही है, ठीक है। अब मान लो मेरे को ये पे YTW है ना, इसको भी चेंज करना है, मेरे को इसके यहाँ पे है ना PUN लिखना है, जो कि पुणे का है। तो मैं वापस से यहाँ पे रिप्लेस यूज करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अ, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि रिप्लेस, ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट दिस टेक्स्ट, कॉमा, स्टार्ट नंबर। अब यहाँ पे स्टार्ट नंबर मेरे को उसको बताना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट करना है। तो अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें से स्टार्ट करना है, तो 10, कॉमा, कितने कैरेक्टर उठाना है, वहां से बोलूंगा 3। और क्या चेंज करना है, नया वाला क्या डालना है, वहां पे YW2 वहां पे PUN टाइप कर दो, PUN, एंटर। और तुम देखोगे मेरा नाम जैसा चाहिए था मेरे को वैसा आ गया, ठीक है। सेम चीज, यही चीज जो है ना, अपना सब्स्टिट्यूट फंक्शन भी काम करता है, सब्स्टिट्यूट। ये तुम लोग मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। सेम है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम काम करता है, ठीक है। तो तुम लोग मेरे को करके दिखाओगे, मैं नहीं बता रहा, तुम लोग खुद करके देखोगे, मेरे को बताओगे कैसे तुम लोग यूज किया। सब्स्टिट्यूट भी सेम काम करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या है। तो अपन ने रिप्लेस देख लिया, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट जो है तुम लोग मेरे को सिखाओगे। फिर आता है इसमें रेप्ट, रेप्ट अपन देख लेते हैं, रेप्ट अच्छा है, तुमको देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। REPT,
ठीक है। रेप्ट, रेप्ट क्या करता है, कोई भी चीज को रिपीट कर सकता है। समझो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालता हूँ, नंबर, ठीक है, नंबर। यहाँ पे मैं कोई नंबर बनाता हूँ, रैंडम बिटवीन, मैं बनाता हूँ 2 से लेकर 10 तक, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ REPT, रेप्ट का फुल फॉर्म होता है रिपीट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेप्ट, वो लेगा टेक्स्ट, मैं बोलूंगा जो मेरे को रिपीट कराना है वो एक ऐसी लाइन है, ये खड़ी वाली लाइन, इसको रिपीट कराना है। वो बोलेगा कितनी बार रिपीट कराना है, मैं बोलूंगा इतनी बार रिपीट कर दो, एंटर, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। अब कीबोर्ड पे F9 बटन प्रेस करना है, F9, देखो आ गया। जितनी लाइन होगी, जितने जितने नंबर होंगे उतनी लाइनें होंगी। यहाँ पे देखो 2 है तो 2 है, 7 है तो 7 है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो किस तरह से ये काम कर रहा है, ओके। तो ये हो गया रेप्ट। आगे देखते हैं और, ठीक है। अब मान लो मेरे को कुछ और कैरेक्टर, ये नहीं चाहिए मेरे को, कुछ और कैरेक्टर लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे REPT, ठीक है। मैं बोलता हूँ रिपीट करना है एट द रेट, कॉमा कितनी बार, इतनी बार, एंटर। तो उतनी बार एट द रेट ये रिपीट कर देगा, ठीक है, ओके। अगला वाला देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं रिपीट कराता हूँ REPT रेप्ट। बोलेगा टेक्स्ट, यहाँ पे है ना, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करो, Alt बटन दबा के रखो और कीबोर्ड पे एक नंबर दबाओ। जैसे दबा के छोड़ोगे स्माइली फेस आ जाता है, ठीक है। Alt बटन दबा के रखना है और उसके बाद में एक नंबर का बटन दबाना है, ठीक है, नंबर वाला, ठीक है, नंबर पैड वाला, और एंटर मार दो तो स्माइली फेस आ जाता है। बोला कितनी बार रिटर्न करना है, बोलूंगा इतनी बार रिपीट करना है। तो तुम देखोगे स्माइली फेस उतनी बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तुम कोई कैरेक्टर देना चाहते हो तो कैरेक्टर भी रिपीट करवा सकते हो। जैसे कैरेक्टर में को रिपीट कराने से मतलब, मैं यहाँ पे आता हूँ रेप्ट, रेप्ट इन्वर्टेड कॉमा, अब यहाँ पे कैरेक्टर डालेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल के अंदर, ठीक है। अब ये हाईलाइटेड नहीं होगा यहाँ पे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। अल्ट बटन दबा के कोई भी बटन रैंडमली दबाओगे तो भी आ जाएगा, एंटर, हम ये एंटर, ठीक है। अब जितने नंबर होंगे उतना ज्यादा ये चेंज होगा। तुम चाहो तो इनका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट में जाओ, इनका कलर चेंज कर दो, ठीक है, ओके। सो इस तरह से रैप फंक्शन काम करता है, कोई भी चीज को रिपीट करने का काम करता है, ओके। इसके बाद क्या बचा इसमें, इसमें बचा अपन ने प्रॉपर देख चुके हैं, रिप्लेस देख चुके हैं, रैप देख चुके हैं, ठीक है, रैप देख चुके हैं और रिप्लेस देख चुके हैं, राइट सर्च भी देख चुके हैं, सब्स्टिट्यूट तुम लोग सिखाओगे, टी को छोड़ दो, टेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट को अपन देखेंगे। टेक्स्ट ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तुम लोगों को मैंने अटेंडेंस शीट जब मैंने सिखाया था उसमें मैंने तुम लोगों को दिखाया था कि किस तरह से डेट में से अपन मंथ निकाल रहे थे, ठीक है। मान लो मेरे पास एक ये है तारीख है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1/1/2024, ठीक है, ये है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को डे निकालना है, ठीक है। डे, मंथ, ईयर, तो मेरे को डे निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, वो बोलेगा वैल्यू, ये वैल्यू, कॉमा किस फॉर्मेट में निकाल। अगर मैं सिंगल एक डी लिखूंगा ना, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में, तो तुम देखोगे नंबर 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 डी डालता हूँ तो तुम देखोगे 0 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 डी डालता हूँ तो तुम देखोगे मंडे लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि उस दिन मंडे था। अगर मैं यहाँ पे 4 डी डाल देता हूँ तो तुम देखोगे पूरा का पूरा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेम फंडा यहाँ पे भी लगेगा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ टेक्स्ट, बोलेगा वैल्यू, ये वैल्यू, कॉमा फॉर्मेट, मैं यहाँ पे बोलूंगा इन्वर्टेड कॉमा में एक एम डालता हूँ, पहला महीना, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक और एम डालता हूँ, पहला महीना ही है, ठीक है। फिर मैं एक और एम डालता हूँ, तुम देखो JN लिखा गया, एक और एम डालता हूँ,
तो तुम देखोगे पूरा जनवरी है। ईयर तो कोई भी निकल जाएगा, ईयर का तो कुछ ऐसा टेक्स्ट वाला कुछ होता ही नहीं ना, तो ईयर लिखोगे तो ईयर निकल के आ जाएगा 2024 से 23 है। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तुम लोग जब ऑफिस में आओगे, तुम लोग जो ऑफिस में मेरे पास काम करोगे, तो वहां पे तुम लोगों को जो एम्प्लॉइज हिंजेवड़ी के ऑफिस में काम करते हैं, उनकी अटेंडेंस शीट, उनका पेरोल बनाना होता है, अटेंडेंस शीट बनानी होती है। तो उसकी अटेंडेंस को आपको मेंटेन करना होता है। तो मेंटेन करने के लिए आपको वो अटेंडेंस रेडी रखने के लिए आपको अटेंडेंस शीट बनानी पड़ती है। तो अटेंडेंस शीट के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो इस फॉर्मूला कैसे लगेगा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम, नेम, एम्प्लॉय नंबर, आईडी, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा डेट रहेगी। तो समझो जैसे मार्च है, ठीक है, तो मैं 1 मार्च कैसे लिखूंगा, 3 स्पेस 1 कोमा 2024, ठीक है, ऐसा लिखा। और मैं इसको करता हूँ डायरेक्ट, ऐसा यहाँ से मान लो यहाँ तक कर दिया, पूरा कर लो तुम लोग। इसको मैं फॉर्मेट चेंज करता हूँ, यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट सेल्स, और यहाँ पे ये पैटर्न ले लूंगा छोटा वाला, ठीक है, आ गया, ऑटो फिट कर दिया। अब मेरे को इसके नीचे मेरे को डे भी चाहिए कि 1 तारीख को कौन सा दिन था। तो अगर तुम यहाँ पे आके चेक करोगे 1 तारीख को कौन सा दिन था, तो मेरा ये इसका कुछ इशू चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे तुम देखो, मेरे को अगर निकालना है डे निकालना, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करूंगा, टेक्स्ट दिस वैल्यू, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डी 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 डाल दूंगा मैं, बस इतना डालो, एंटर। ये तुम्हारे डेट डेज भी निकल आएंगे। इस तरह से अपन अटेंडेंस शीट बनाते हैं, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और मैंने तुम लोगों को अटेंडेंस शीट बनाया था, तब ये फॉर्मूला लगाया भी था, और मैंने बोला था जब टेक्स्ट पढ़ाऊंगा तब मैं तुम लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो इस तरह से ये यूज होता है। मंथ निकालना है तो मंथ भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना टेक्स्ट फंक्शन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगले फंक्शन की ओर मूव करते हैं। टेक्स्ट के बाद है टेक्स्ट ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ट्रिम। उसके बाद इसमें आता है वैल्यू टेक्स्ट, छोड़ दो इन दोनों को भी, ये दोनों भी यूज नहीं होता है। ठीक है, फिर टेक्स्ट ज्वाइन देखते हो, ट्रिम को देखते हैं। टेक्स्ट ज्वाइन जो है ना, कॉन्केटिनेट का बड़ा भाई है, टेक्स्ट ज्वाइन। ठीक है, टेक्स्ट ज्वाइन, ठीक है। अपन ने कॉन्केटिनेट पढ़ा है। कॉन्केटिनेट के अंदर अपन ने देखा है कि किस तरह से दो लेटर्स कैरेक्टर्स को अपन आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपके पास कोई बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है, बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, आर्ट ई एस ट्रांसपोज, ठीक है, मान लो आपके पास ये नाम है, ठीक है, आपको है ना, मैनेजर बोलता है कि मेरे को ये नाम जो है ना, एक के पीछे एक जोड़ना है, मतलब एक ही के अंदर जुड़े होने चाहिए, और उनमें है ना, उनमें क्या होना चाहिए, एक कॉमा होना चाहिए। ठीक है, कॉमा होना चाहिए, या फिर बोलेगा मेरे को है ना ऐसे जोड़ो कि उनमें ना स्पेस रहे, हर नाम के बाद एक स्पेस रहे, या हर नाम के बाद कोई ना कोई कैरेक्टर या कुछ ना कुछ ऐसा डालने के लिए बोलेगा। तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इस चीज को कॉन्केटेनेट की मदद से किया कर सकते हैं। मेरे को ऐसा चाहिए, फर्स्ट नेम, मतलब मान लो ये नेम, फिर एक स्पेस, फिर ये नेम, फिर एक स्पेस, ये नेम, फिर एक स्पेस, मतलब सबके आगे पीछे एक एक स्पेस होना चाहिए। तो इस चीज को कॉन्केटिनेट से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्केटिनेट, बोलूंगा टेक्स्ट वन दिस, फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक स्पेस, फिर कॉमा, फिर ये, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, फिर कॉमा, फिर ये, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा एक स्पेस, फिर कॉमा, फिर ये। अब मान लो अगर तुम ऐसे करोगे तो बहुत सारे नाम है, 100 नाम है, तो 100 बार तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो एक तरीका है, तुम क्या करो, कॉन्केटिनेट के अंदर इतना और इतना कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे इस तरह से कॉमा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। फिर ये, फिर पेस्ट कर दो, फिर ये, फिर पेस्ट कर दो, फिर ये, फिर पेस्ट कर दो, ये, फिर ये पेस्ट, ये, फिर पेस्ट कर दो, फिर ये, फिर पेस्ट, फिर ये, फिर पेस्ट, ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से करते हैं। लेकिन अगेन इसमें भी 100 नाम है ना, बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे, देखो इस तरह से। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अपन कॉन्केटिनेट की मदद नहीं लेते। ठीक है, अपन यूज करते हैं टेक्स्ट टू ज्वाइन, टेक्स्ट ज्वाइन। ये 2021 के अंदर अवेलेबल है, फंक्शन 2021 के अंदर, ये बात ध्यान रखना, हाँ? पुराने वर्जन में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है, 2021 में। तो इस चीज को मैं कैसे अचीव करूँ, यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट ज्वाइन, ठीक है। वो बोलेगा डिलीमीटर, डिलीमीटर मतलब आप, मतलब उनके बीच में छोड़ना क्या है, मैं ना एक स्पेस छोड़ना था, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस दे दो, कॉमा, फिर इग्नोर, अगर कोई खाली सेल आ गया तो क्या करना है, तो अगर खाली सेल आ गया तो उसको भी इंक्लूड कर दो।
ठीक है, कॉमा। अब मेरे को है ना टेक्स्ट वन बताओ, तो टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू ऐसा बताने की जरूरत नहीं, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दो पूरा का पूरा जहाँ तक है और एंटर मार दो, बन गया, आ गया। ठीक है, अगर वो बोलेगा ऐसा पैटर्न बनाओ जिसमें ना स्पेस नहीं हो स्लैश हो, तो कैसे बनाएंगे, वापस से मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेक्स्ट जॉइन डिलीमीटर इन्वर्टेड कॉमा में ये वाला डिलीमीटर कॉमा, इसको फॉल्स कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लो, कॉमा, यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लो यहाँ से यहाँ तक, एंटर, आ गया। ठीक है, डिलीमीटर में कुछ भी तुम प्लस डालना है माइनस डालना है जो भी डालना है डाल सकते हो, आ गया। ठीक, तो ये होता है आपका टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से टेक्स्ट जॉइन आपका काम करता है। अब इसमें क्या बचा, अब इसमें बचा ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, ट्रिम भी अपन देखते हैं। ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ नाम, Alt E S, वैल्यू, ओके, Alt O C है, ट्रिम। ठीक है, ओके, तो अब क्या करेंगे अपन, इसमें से देखो कभी कभी तुम्हारे सामने ऐसी चीज आ सकती है, ऐसा रहेगा तुम्हारा टेक्स्ट, ऐसा है, यहाँ पे भी स्पेस से दिख नहीं रहा है, ऐसा है तुम्हारा टेक्स्ट। ठीक है, अब इसको सही करना है तो सही कैसे करेंगे, इसको सही करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, इसको है ना क्लियर फॉर्मेट्स कर दो, यहाँ पे जाओ और क्लियर फॉर्मेट्स। ठीक है, लेकिन वो इसके ऊपर काम नहीं करता। फिर क्या तरीका है, इसको ना ट्रिम कर दो, मतलब ट्रिमिंग का मतलब होता है कटाई छटाई करना, ट्रिम। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ट्रिम और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, और ट्रिम करने से तुम देखोगे जो भी अनवांटेड स्पेस होते हैं वो हट जाते हैं। सिर्फ बीच में उनके नाम के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस रहेगा, बाकी के सारे स्पेसेस हट जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिम इसी के ही काम आता है, अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव करने के काम आता है वो। ठीक है, ओके गाइस, अब इसमें आगे आते हैं, इसमें कुछ नहीं बचा है। देखो, एरे टू टेक्स्ट देख चुके हैं, बात देख चुके हैं, बार टेक्स्ट देख चुके हैं, ये देख चुके हैं, ये देख चुके हैं, ये भी इसको छोड़ दो, ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, इसको छोड़ दो, प्रॉपर में आ जाओ, प्रॉपर भी हो चुका है, ये 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 तुम लोग बताओगे, इसको छोड़ दो, ये बता दिया, ये भी 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 हो गया, इन दोनों को भी छोड़ दो। ठीक है, तो आज अपनी जो है ये टेक्स्ट सीरीज खत्म होती है। कल अपन शुरू करेंगे डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम भी इंपॉर्टेंट है, उतनी ज्यादा खास है नहीं, उतनी डिफिकल्ट, बहुत इजी है डेट एंड टाइम। उसके बाद अपन लुकअप एंड रेफरेंस पे चले जाएंगे और लुकअप एंड रेफरेंस को अपन समझेंगे। ठीक है, तो ये था अपना टेक्स्ट सीरीज का। मैं पूरी फाइल तुम लोगों को दे दूंगा, प्रैक्टिस सेट भी तुम लोगों को दे दूंगा, तो तुम लोग उसको कर सकते हो। ठीक है, और अभी भी एक चीज मैं रिपीट कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर